नमस्ते दोस्तों, मैं अटल कश्यप। आज दिनांक 27 जनवरी को भोपाल से करीब 7:45 पर अपनी किताब शब्दों के स्पर्श की 40 कविताओं का वाचन साइकिल चलाते हुए पूरा करूंगा। यह रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं यह काम कर रहा हूं। यह मेरी साइकिल है, ये मेरी किताब है। आप देख सकते हैं, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी साइकिल है, ये मेरी किताब है। अब मैं 40 कविताओं का पाठन करूंगा। पहली मेरी कविता है 40+। ज़िंदगी तेरा रुख थोड़ा थोड़ा समझ गया हूँ, क्योंकि अब मैं 40+ का हो गया हूँ। रखता था कभी बातों का लहजा गरम, पर अब थोड़ा नरम हो गया हूँ, क्योंकि अब मैं 40+ का हो गया हूँ। कर चला हूँ संकीर्ण सोच से के दायरों से किनारा, रिश्तों की अहमियत समझ चुका हूँ, क्योंकि अब मैं 40+ का हो गया हूँ। बुनता था ख्वाब सतरंगी जवानी के उस दौर में, पर अब हकीकत से रूबरू हो गया हूँ, क्योंकि अब मैं 40+ का हो गया हूँ। करता नहीं उम्मीदें ज़्यादा किसी से कभी, हस्र उम्मीदों का देख चुका हूँ, क्योंकि अब मैं 40+ का हो गया हूँ। दोस्तों, अब मैं अपनी दूसरी कविता पढ़ूँगा, जिसका नाम है काश। काश शब्द की फांस जिस जगह मिल जाती है, मन की पीड़ना बोलने वाले की जुबां पर दिख जाती है। शब्दावली काश की काफ़ी कुछ कह जाती है, हालातों से समझौता खुद को कमतर बयां करती दिख जाती है। अफसोस, पछतावा, निराशा का भाव कुरेदने का एहसास जगाती है। ज़िंदगी की रेस में पिछड़ा खुद को दर्शाती है। आओ मिलकर काश को अब अवकाश दे दें, उठें फिर कोशिश करें का जज्बा मन में क्यों ना कर लें। दोस्तों, अब मैं अपनी तीसरी कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है मुआवजा। जख्म ताजे उस परिवार को अभी मिले थे, मुखिया था परिवार का इसलिए बुरे दिन चले थे। थी असमय मृत्यु दुर्घटना में, मीडिया और पेपर में चर्चे बहुत चले थे। सोए सरकारी तंत्र को जगाने दाव लोगों ने चले थे। आए नेताजी, चलकर नेताजी उसके घर घड़ियाली आंसू बहुत बहे थे। लगाई मुआवजे की मल्हम, एक तीर से निशाने कई सधे थे। गमजदा परिवार के चेहरे अब खुशी से खिले मिले थे। पूछा उनसे कारण तो उत्तर यही मिले थे। आजकल के माहौल में दाम मौत के उनको काफ़ी ऊंचे मिले थे। दोस्तों, अब मैं अपनी चौथी कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है उधार। एक सज्जन ने दे दी इंसानियत की दुहाई, 50,000 की रकम के लिए अपनी जीभ लपलपाई। मैंने भी इंसानियत दिखाते नजराने स्वरूप और उनको रकम थमाई। रकम पाकर कसीदे पढ़ते, जल्दी रकम लौटाने की पुख्ता घुट्टी पिलाई। हुए फिर रफू चक्कर, आज तक वह शुभ घड़ी ना आई। किए फ़ोन कई तार, समाचार से भी उनकी खोज खबर ना आई। होकर लापता श्रीमान ने डकार 50,000 की लगाई। लिया घटना से सबक, बात समझ में आई। उधार प्रेम की कैची है, कहावत में है पूरी सच्चाई। दोस्तों, अब मैं आपके सामने अपनी 5वीं कविता पढ़ूंगा। 5वीं कविता का शीर्षक है सफ़ेद बाल। आईने के सामने बाल संवारते बाबूजी से अनुरोध आज मैंने कर डाला। सफ़ेद बालों को आप काला कर लें, बढ़ती उम्र को झुठलाने का उपाय चुटकी में दे डाला। सुनकर बाबूजी ने चिरपरिचित मुस्कुराते हुए पीठ में हल्के से धौल मुझे दे डाला। फिर बोले, बेटा
अनुभवों की इस पूंजी को आधे घंटे में क्यों काला कर लूं, जिसे पाने के लिए मैंने 40 वर्षों का लंबा समय दे डाला। हुआ सुनकर उनकी बात निरुत्तर मुझे कर डाला। बदला दृष्टिकोण लेकर बालों को बाबूजी ने पाठ नया पढ़ा डाला। दोस्तों, अब मैं अपनी 6वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है परीक्षा। इंसान और भगवान को मना रहे पप्पू भैया, आए दिन परीक्षा के कांप रहे उनकी नैया। कांप रही उनकी नैया, कर रहे अब ताता थैया। फेल पास के झूले में झूल रहे हमारे भैया। साल भर मस्ती काटी, अब बन रहे बड़े पढ़ैया। संकट की घड़ी में याद कर रहे अपना रवैया। करें याद रवैये को, बार बार दोहराएं, गुजरे समय को कोई वापस ना पाए। दोस्तों, अब मैं अपनी 7वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी की आंधी जब आती है, नौकरी पेशा लोगों की मुसीबत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, यही चिंता बार बार मन में सताती है। होता है गुणा भाग अंदर ही अंदर, जिम्मेदारियों का कटौती निजी ज़रूरतों में करनी पड़ जाती है। करते हैं यार दोस्तों से जिक्र और मंथन, पर राह कोई नज़र ना आती है। वक्त की करवट में सांसों से ज़्यादा फिर नौकरी को तवज्जो दी जाती है, पर अंत में नौकरी भी बेवफा निकल जाती है। जब हाथ में 3 माह की एडवांस सैलरी और टर्मिनेशन लेटर की कॉपी कंपनी उन्हें थमाती है। दोस्तों, अब मैं अपनी 8वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है राजनीति। नहीं है कोई अछूत यहाँ, गले सब मिल जाते हैं। मौका अगर मिले तो गधे को भी अपना बाप बनाते हैं। बनाते हैं बाप गधे को, सुर में सुर सब मिलाते हैं। नीति को ताक में रखकर राजनीति में हाथ आजमाते हैं। आजमाते हैं हाथ, मोटी खाल के हो जाते हैं। धन संपत्ति के पहाड़ भी रातों रात खड़े हो जाते हैं। लगाते हैं चूना जनता को, कलयुग में नेता बुलाए जाते हैं। संवेदनहीन होकर भी घड़ियाली आंसू बहाने में पारंगत नज़र आते हैं। आज जिसके गुण गाते हैं, कल उसको छोटी आँख ना सुहाते हैं। बिना पैंदी के लोटे बनकर कहीं भी लुढ़क जाते हैं। लुढ़कते हैं कहीं भी, फन में माहिर हो जाते हैं। ऐसे ही बिरले आगे राजनीति की सूरवीर कहलाते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी 9वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है गिरगिट। हुआ साक्षात्कार एक गिरगिट से, शर्मसार उसने कर डाला। उलाहना देते उसने रंग बदलने का आरोप इंसानों पर जड़ डाला आरोप मुझे धो डाला। रंग बदलने की फितरत को हमसे ज़्यादा तुमने प्रचलन में कर डाला। करते हो बदनाम हमें, पर अव्वल तुम हो जाते हो। कच्चे होते हैं रंग हमारे, पर रंग दुनियादारी के पक्के तुम दिखाते हो। दोस्तों, अब मैं अपनी 10वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है बिजनेस प्लान। बैठा था प्रतीक्षालय में, बगल में बैठे एक शख्स ने मुझे देख हौले से मुस्काया। प्रत्युत्तर में मैंने भी अपना जबड़ा हिलाया। लाइन क्लियर होते देख उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड थमाया। कार्ड निहारते ही उनके इरादों का हल्का अंदाज लगाया। फिर उन्होंने रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस प्लान बताया। दिखाकर बिजनेस प्लान हौले से श्रीमान ने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखाया। कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उन्होंने फिर फ़ोन रोज़ घुमाया। फंसा अजीब मुसीबत में, पैसे इन्वेस्ट करने को जी तोड़ उकसाया। हुआ मैं निहायत परेशान, अंततः नंबर उनका ब्लैक लिस्ट में पहुंचाया। किसी अजनबी को ना दूंगा नंबर, खाकर कसम उनके विजिटिंग कार्ड को दफनाया। दोस्तों, अब मैं अपनी 11वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है मेरे हस्ताक्षर। मेरे हस्ताक्षर एक दिन मुझसे उलझ रहे थे।
मेरे हस्ताक्षर एक दिन मुझसे उलझ रहे थे, बगावती तेवर उनके मुझे दिख रहे थे। पूछा उनसे उनके आक्रोश का कारण, ज़रूरी था करना हर संभव उनका निवारण। बोले, कब तक हस्ताक्षर पर अटके रहोगे, ऑटोग्राफ की ऊंचाइयों पर हमको कब ले चलोगे, बनाओ कुछ लक्ष्य बड़े ज़िंदगी के, तभी ऑटोग्राफ के मुकाम पर आओगे, नहीं तो लोगों की भीड़ में हस्ताक्षर के दायरे में सिमटते रह जाओगे। अब दोस्तों मैं अपनी 12वीं कविता पढ़ूंगा। ज़िंदगी सिगरेट सी सुलग रही है, ज़िंदगी सिगरेट सी, परिस्थितियाँ कस ले रही हैं, डस रही है उम्र, देखता हूँ डिब्बी हर दिन यूँ खाली हो रही है। उड़ रही हैं इच्छाएं धुएं सी, घुटन आसपास हो रही है, हानिकारक है इसकी चाहत फिर भी आदत जानलेवा बढ़ रही है लत कैसी ये खुद को भली और दूसरे को चुभ रही है, कहता है अटल शौक है कैसा पालो तो नशेड़ी दुनिया कह रही है। अब दोस्तों मैं अपनी 13वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है रावण दहन। इस बार के दशहरे पर रावण मुझसे झगड़ गया, नहीं जलूंगा इस बार मैं कहकर खामखा अकड़ गया। मैंने पूछा नाराज़गी क्यों जताते हो, जलने से क्यों इतना घबराते हो, तुम्हें जब हम जलाएंगे तभी दशहरा पर्व मनाएंगे। यह सुनते ही आंखें तरेरते उसने बक डाला, मुझे तुम इंसान सदियों से जला रहे हो, मेरे एक गुनाह की सज़ा क्यों हर बार दिए जा रहे हो। तुलना करो खुद से तो मेरी तो दामन अपना भी दागदार पाओगे, फिर बताओ क्या खुद को भी आग लगाओगे। दोस्तों अब मैं अपनी 14वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का विषय है वाह ताज। होगी वह सुंदरता की मूरत, कुछ ऐसा ही ख्याल आया था, संगमरमरी ताज को देख मन मेरा हर्षाया था प्रेम का दीवानापन, सब कुछ मुमताज पर लुटाया था, ताज को बनाकर शाहजहां ने अपनी दीवानगी को दिखाया था वह निश्चल प्रेम वादा साथ देने का निभाया था, मरकर भी ना होंगे जुदा दोनों की कब्रों को साथ साथ पाया था। देख मोहब्बत की ऐसी वानगी, वह ताज मुंह से निकल आया था, नजराना प्यार का ताज से बेहतर अब तक ना पाया था। दोस्तों अब मैं अपनी 15वीं कविता पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है भूख। पढ़ रहा था भूख की परिभाषा, एक बच्चे को ताड़ रहा था, शीशे के बाहर होटल के अंदर खाते लोगों को वह निहार रहा था। मलिन थी उसकी काया, फटे वस्त्रों से ढांचा उसका झांक रहा था, रोटी की जद्दोजहद में वह कुछ व्यथित नज़र आ रहा था। खा रहा था सड़क की धूल, धूप में वह तप रहा था, अंदर अभिजात वर्ग प्लेटों में जूठन छोड़ रहा था। देखकर अंदर और बाहर के हालात अटल कह रहा था, 2 जून रोटी के लिए एक बचपन भी श्रम कर रहा था। दोस्तों अब मैं अपनी अगली कविता 16वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है कुत्तों से सावधान। बदलते वक्त में कुत्तों से सावधान के बोर्ड हर कहीं दिख जाते हैं, महसूस होता है कहीं ना कहीं कुत्तों को बदनाम करने के अभियान चलाए जाते हैं। वर्तमान घटनाक्रम के तथ्य यही बताते हैं, कुत्ते तो हमेशा वफादारी निभाते हैं, आज इंसान ही इंसान को अपना शिकार बनाते हैं। आलम नज़रअंदाजी का फिर ऐसा दिखाते हैं, बोर्ड कुत्तों से सावधान का ही लगाते हैं। दोस्तों अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है लक्ष्मी पूजन। पूजन था लक्ष्मी का, समझ नहीं आ रहा था, हमारे पड़ोसी की कथनी और करनी में फ़र्क नज़र आ रहा था। पूजा में लक्ष्मी के चित्र को खुश करने के जतन हजारों किए जा रहा था, जोरू के पेट में पल रही लक्ष्मी को मारने का षड्यंत्र दिमाग में चला रहा था। देखकर उसकी मनस्थिति ख्याल यही आ रहा था, अपनी खुशियों का गला खुद ही घोंटने जा रहा था। दोस्तों अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा 18वीं, जिसका टाइटल है बालमन। बालमन उधेड़ रहा था अंतर्मन की परतें, बाल दिवस के रोज़
देखा तो अंदर हो गई बालमन की खोज। हुई फिर जिज्ञासा, पूछा उससे क्यों नहीं करता अब तू मौज। सुनकर मेरी बात बालमन ने उतार डाला अपना बोझ। सयानेपन की स्याही ने ख़त्म किया मेरा ओझ। हंसी ठिठोली को तजकर दिया खुद ही गंभीरता का रोग। देखकर बालमन की पीड़ा फिर संकल्प उस रोज़, नटखट नादानियों का देना होगा बालमन को डोज। अब दोस्तों मैं अपनी अगली कविता 19वीं पढ़ूंगा, जिसका विषय है अप्रोच। हो अप्रोच तो काम बन जाते हैं, ना हो तो एड़ी रगड़ते दिख जाते हैं। योग्यता अर्हता गौण हो जाती है, जान पहचान ही कामयाबी दिलाती है। चाटुकारिता और चरण वंदना रंग अपना दिखाती है। गधे को घोड़े की पदवी मिल जाती है पदवी पर पोल खुल जाती है, क्योंकि अप्रोच की विसाखी ज़िंदगी की दुर्गम रेस में अक्सर टूट जाती है। दोस्तों अब मैं अपनी 20वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है प्याज। मिजाज प्याज का आजकल गरम चल रहा है, बिना काटे ही नाहक आंसू निकल रहा है। बना दिया महंगाई का शतक, गुंजाइश खरीदने की कम कर रहा है। रह रहा है चर्चा में, खर्चा बढ़ा रहा है। सलाद की तो छोड़ो, हर सब्जी से दूरी बना रहा है। हो गया रसोई से नदारत, राजनीति में दिख रहा है। जमाखोरी और कालाबाजारी के सिलबट्टे में प्याज की जगह आम आदमी पिस रहा है। दोस्तों अब मैं अपनी 21वीं कविता पढ़ूंगा। नारी आंसू मत पीना, अबला खुद को मत कहना। देखे जो तुमको बुरी नज़र, गत बुरी उसकी तुम करना। समय नहीं है सीता का, गीता बनकर तुम रहना। ओढ़े मानुष की खाल, ऐसे अमांसों का उपचार तुम करना। सामाजिक बंधन तुम तजना, लोक लाज को परे छिटकना। खटके जो तुम्हें आँखों में, पुरजोर विरोध उसका करना। बचा आखिरी यही कहने को, जुल्म अब नहीं सहने को। अपने वजूद की खातिर ज़रूरत जैसे को तैसा बनने को। दोस्तों अब मैं अपनी 22वीं कविता पढ़ूंगा, जिसका विषय है वेदना। ना था मालूम जख्म ऐसे दे जाओगे, असमय ही दुनिया से कूच कर जाओगे। हंसा रहे थे हम सबको बातों से, अपनी यकाएक रुलाकर रुखसत कर जाओगे। अछाए हुए थे जेहन में हम सबके बीच, ना था मालूम चिर निद्रा में लीन हो जाओगे। देखेंगे फ़ोटो तुम्हारी जब भी तुम याद बहुत आओगे। रुलाओगे 30 त्योहारों पर अपनों को बहुत, एक सूनापन हमेशा का दे जाओगे। खलेगी कमी तुम्हारी अक्सर, तन्हा कुछ ज़िंदगियों को पाओगे। देखोगे अगर उस दुनिया से कभी, तो घर की चौखट पर इंतज़ार करते अपनों को हमेशा पाओगे। दोस्तों अब मैं अपनी 23वीं कविता पढ़ूंगा, जिसका विषय है किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का बड़ा संगीन होता है, हर बंदा इसके लिए रंगीन होता है। चलता है आड़े टेढ़े दाव पेच, इंसानियत के न्यूनतम स्तर को फिर छूता है। बैठता है उसके बाद उसके बाद कुर्सी पर, शीघ्र ही लाभ के शीर्ष स्तर पर दिखता है। नहीं समझता किसी को कुछ, मद में कुछ ज़्यादा ही चूर रहता है। करता है पाखंड, खुद को दूध का धुला कहता है। रहता है मोह कुर्सी का ऐसा, आने वाली पीढ़ियों को भी चस्का इसका देता है विडंबना कैसी ये, मजबूत आधार वाली कुर्सी पर अक्सर आधारहीन विराजित होता है। दोस्तों अब मैं अपनी कविता 24वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है नज़रिया। नज़रिया अपना बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। गर गर्दिश में हो सितारे तो वे भी चमक जाएंगे। रखो मन में आशा की लौ तो दीप बुझे फिर जल जाएंगे। करना होगा खुद पर विश्वास, जब कदम कभी डगमगाएंगे। पग पग चलकर एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। होगी परीक्षा कड़ी पर परिणाम सुखद आएंगे। हटाकर नकारात्मकता के जाले, मन में मस्तिष्क से रोशन ज़िंदगी में हो जाएंगे। दोस्तों मैं अब अपनी अगली कविता पढ़ूंगा। कविता का विषय है अपने। यह मेरी 25वीं कविता है।
रूठते हैं मनाते हैं वे अपने कहलाते हैं, हंसाते हैं रुलाते हैं वे अपने कहलाते हैं, दुख बटाते हैं सुख बांटते हैं वे अपने कहलाते हैं, होता है जिनका इंतज़ार जो इंतज़ार कराते हैं वे अपने कहलाते हैं, रहते हैं जिनकी सलामती की फ़िक्र वे अपने कहलाते हैं, बुनते हैं सपने जिनके लिए फिर जतन हज़ार किए जाते हैं वे अपने कहलाते हैं, हो जाते हैं हमसे दूर आंसू आँखों में दे जाते हैं वे अपने कहलाते हैं, इसलिए ना हो अपने तो खालीपन ज़िंदगी में रह जाते हैं। दोस्तों अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूँगा। एक कविता का शीर्षक है कॉपी कवर। यह मेरी 26वीं कविता है। समझ रहे हैं बच्चे हमको आज के, हमको पुराना कॉपी कवर उतार फेंकना हमको चाह रहे हैं, देखकर हमारी सलवटें भद्देपन से मुक्त होना चाह रहे हैं, खुद को स्वतंत्र बिना कवर के उन्मुक्त होना चाह रहे हैं, पर शायद नहीं जानते बिना कवर के कॉपी टिक नहीं पाएगी, हकीकत की खरोचों से खुद को कैसे बचाएगी, थी अब तक सहेजने की जिम्मेदारी जिस कवर पर बिना कवर के कॉपी की नियति बिखरे पन्नों में दर्ज हो जाएगी। दोस्तों अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूँगा। कविता मेरी 27वीं है। कविता का शीर्षक है पैगाम। वाद हो विवाद हो पर ना बंद संवाद हो, तर्क हो वितर्क हो पर लहजा नफासत का हर एक के पास हो, दिलों में जुड़ाव हो ना मन में दुराव हो, क्षमा और दीनता की पूंजी का ना कोई अभाव हो, वाणी में मिठास हो ना कहीं खटास हो, ना मैं बड़ा ना तुम छोटे बड़प्पन का यह भाव हो, चेहरे पर मुस्कान हो दिल में सबका स्थान हो, फितूर के लिए ना फिजूल टाइम हो, छोटी सी ये बातें इंसानियत का सटीक पैगाम हो। दोस्तों अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूँगा। कविता का शीर्षक है खुदकुशी। यह मेरी 28वीं कविता है। लिखकर बुज़दिली की दास्तां रुख़सत वो कर गया, मसले इतने पेचीदा थे क्या ज़िंदगी के कि मौत को गले लगा लिया, छोड़ गया पीछे बिलखते अपनों को, अरमान उनके तोड़ गया, ज़िंदगी को समझे बिना दुनिया को अलविदा कह गया, सुलझाता यदि गुत्थियाँ धीरे धीरे ज़िंदगी की तो शायद सुलझ जाती, झांक लेता दूसरों की ज़िंदगियों में तो हौसलों की रोशनी मिल जाती, ना होता सफल तो पढ़ लेता एक बार माँ बाप की आंखों को, तुम्हारे लिए उनकी आंखों में एक दुनिया बसी दिख जाती है। दोस्तों अब मैं अपनी 29वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा। अब मैं पढ़ूंगा अपनी 29वीं कविता। गांव गली मोहल्लों से महानगरों तक हर 2-4 घरों में पिक्चर घरेलू हिंसा की दिख जाती है। घर की गृहिणी के पिटने और बच्चों के रोने चीखने की आवाज़ें अक्सर कानों में आती हैं। मामला घर का है यह सोचकर बात हरदम दबा दी जाती है, यही सोच आगे सहने वालों के लिए घातक बन जाती है। देखकर रवैया ठंडा हिंसा के पुजारी को बार बार उकसाती है, पास पड़ोस की दखलंदाजी भी ऐसे मामलों में परहेज दिखाती है। पीर मन में लिए वह गृहिणी खुद से सवाल करती जाती है, घरेलू हिंसा में अवकाश के दिन की अर्जी कहाँ दी जाती है। दोस्तों अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा। यह मेरी 30वीं कविता है। औसत। बन गए हम औसत आदमी, ज़िंदगी औसत सी जी रहे हैं, कर रहे हैं काम औसत, खुश औसत में हो रहे हैं, ख्वाब देखते बस औसत से, दायरा सोच का औसत कर रहे हैं, निभा रहे रिश्ते औसत से, रस्म औसत अदा कर रहे हैं, चल पड़े औसत लोगों के आदर्शों पर, औसत भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, आ रहे परिणाम भी औसत, तो दुख क्यों मना रहे हैं। औसत के कवच से निकलने का औसत साहस भी जुटा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा। इसका शीर्षक है विजिटिंग कार्ड। यह मेरी 31वीं कविता है। थमाया था उसने कागज़ का टुकड़ा, रुतबे का उसका पता चलाता था पद कुछ ऐसा रुआब में ऐंठा पड़ा था मेल मिलाप छोटा, समय की गर्त में मैं भूल चुका था, पलटा समय कुछ ऐसा, अचानक वह आज मेरे सामने खड़ा था। पुराने रुतबे और रुआब का कहीं नामो निशान नहीं था, निकला उसका पुराना कार्ड, देखकर उसका संताप फट पड़ा था।
कागज में अंकित पद दिया हुआ था, जिसका आसीन दूसरा हो चुका था। कर रहा था ग्लानि अहम पद का व्यर्थ पाल रखा था। खुद का विजिटिंग कार्ड आज उसे यही बता रहा था। दोस्तों, अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा, जिसका नाम है फैमिली लाइफ। यह मेरी 32वीं कविता है। बन गया था वह बड़ा आदमी, सूट बूट में आ गया था। पढ़े अपनी बुलंदी के किस्से, तरक्की के शीर्ष स्तर को वह पा गया था। वह विजिट पर विजिटिंग कार्ड पकड़ा गया, पढ़कर उसे आंखों के आगे एक पल अंधेरा छा गया था। वह मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा आसामी, मन ही मन उसकी सैलरी का गणित लगा लिया। करके खुद की सैलरी की तुलना उससे सदमा सा मुझे छा गया। कसीदे पढ़ते उससे उसकी फैमिली लाइफ को कुरेद दिया। जग उठी थी सुप्त संवेदनाएं उसकी, एक दर्द चेहरे पर छा गया। चेहरे पर देख उसका दर्द समझ सब मुझे आ गया। प्रोफेशनल लाइफ चमक गई उसकी, पर फैमिली लाइफ में गच्चा खा गया। दोस्तों, अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा। यह मेरी 33वीं कविता है और कविता का शीर्षक है शादी के लड्डू। आया था हमको भी शादी के लड्डू, चिमणे का प्रस्ताव ऊपर से की थी नानाकुर। अंदर पके थे ख्याली पुलाव, पके थे अंदर ख्याली पुलाव। दिया था लंगोटिया दोस्तों ने सुझाव कि चलना होगा हर हाल में दोस्त तुम्हें ये दाव। आ गया था उस वक्त हमारी कुतरी मूँछों को ताव। हो गई फिर हाँ प्रत्याशी की लड़ने को चुनाव। चला था उस दिन विपरीत बुद्धि का बहाव। लड्डू के सेवन से आया फिर कैसा ये बदलाव। हो चली हर मिठाई से खट्टी, बदला लड्डू ने स्वभाव। दोस्तों, अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा। यह मेरी 34वीं कविता है। उसका शीर्षक है गुब्बारों की सीख। थी श्याम वर्ण उसकी काया, हीनता में घिरी थी। शीशे के सामने खुद से संवाद में भिड़ी थी। किए थे हजारों जतन रूप निखार के, पर दाल अब तक न गली थी। गोरी काली चमड़ी के चक्कर में वह घनचक्कर बनी थी। इसी कसम में राह रोशनी की उसे मिली थी। एक गुब्बारे वाले के रंग बिरंगे उड़ते गुब्बारों ने सीख यही दी थी। रंग नहीं अंदर की चीज़ ही हमें उठाती है, हम गुब्बारों को यही आकाश की बुलंदियों पर पहुंचाती है। यही मिलती जुलती बात इंसानों में बोली जाती है, सूरत नहीं सीरत से दुनिया जीती जाती है। दोस्तों, अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा। यह मेरी 35वीं कविता रहेगी और कविता का शीर्षक है तुम्हारा एहसास। ना हो तुम मेरे आसपास, पर एहसास इर्द गिर्द तुम्हारे होने का होता है। पीता हूँ जब चाय सुबह की, कनखियों से तुम्हारे देखने का एहसास होता है। लौटता हूँ शाम को सांझ को लौटता हूँ सांझ को, जब घर दरवाजे पर तुम्हारे इंतज़ार करने का एहसास होता है। आती है हिचकी मुझे जब भी मुझे याद करने का एहसास तुम्हारा होता है। होती है जब तबीयत मेरी नासाज, माथे पर तुम्हारी छुअन का एहसास होता है। लिखता हूँ जब शब्दों को कागज़ पर, लिखी कविता में एहसास तुम्हारा होता है। खलती है सफ़र में कमी जब तुम्हारी, मेरी परछाई में एहसास तुम्हारा होता है। दोस्तों, अब मैं अपनी 36वीं कविता पढ़ूंगा, 36वीं नंबर की कविता। कविता का विषय है दिव्यांग। थे वे मानसिक विकलांग, सीट के लिए उलझ रहे थे। खड़ा था एक दिव्यांग, हक उसका मार रहे थे। उम्र थी उनकी 25 के करीब, पर हरकतें नादानों सी कर रहे थे। वाक़या था बस में एक दिव्यांग की सीट को लेकर, हंगामा वो बरपा रहे थे। हो रही थी हर कोस से बेकार, टस से मस नहीं हो रहे थे। व्यंग और कटाक्ष के चाबुक भी उस लाचार पर चला रहे थे। अंततः झेलकर उनके व्यंग बाण, दिव्यांग भाई बस स्टॉप पर अब उतर रहे थे। जाते हुए उसकी बैसाखियों के स्वर यही निकल रहे थे, हमारे लिए उपरयुक्त विकल्प बिना ढूंढे ही आजकल मिल रहे थे। दोस्तों, अब मैं अपनी 37वीं कविता पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है पर्दे। घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों पर टंगे पर्दे दिख जाते हैं। खोल दो तो अंदर के हालात बयां हो जाते हैं। टांगते हैं जो पर्दे
पर्दा नसी बन जाते हैं, पर्दे में रहकर न जाने क्या क्या गुल खिलाते हैं। होते हैं शरीक अजनबी महफ़िलों में तो पर्दे खिंच जाते हैं, मिलते हैं अपने तो पर्दे हट जाते हैं। करा देते हैं ये बंटवारा जब घर के बीच तन जाते हैं, करते हैं महफूज बुरी बला से अक्सर दीवार बन जाते हैं। हट गए जिस चेहरे से ये वो बेपर्दा अटल कहलाते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है भटका परिंदा। यह मेरी 38वीं कविता है। आया था एक परिंदा नीड में, लौट के बहुत दिनों बाद। कुछ सूनापन कुछ खालीपन दिख रहा था उसे आज। पहरेदार घर के दिख रहे थे निस्तेज, था सफ़र का शायद उनका आखिरी पड़ाव। मन में आ रहे थे अब पश्चाताप के भाव। दर्जा मिल चुका था मेहमान का खुद के घर में आज। था जिम्मेदार वह शायद खुद ही, ऊंची उड़ान भरने का जो देखा था ख्वाब। हो गया फिर ख्वाब पूरा, खुद के जहां में मशगूल हो गया। सीखा था पंख फड़फड़ाना जहाँ, रास्ते वहाँ के भूल गया। दोस्तों, अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूंगा। कविता का विषय है परिचय और यह मेरी 39वीं नंबर की कविता है। करता हूँ जब परिचय, खुद से खुद का शून्य हो जाता हूँ। बाहर कुछ गहरा अंदर उथला नज़र आता हूँ। धोता हूँ तन का चोंगा रोज़, अंदर वासना के धागे बुनता जाता हूँ। गिरकर नज़रों में खुद की मसीहत जमाने को दिख जाता हूँ। बनता हूँ रफूगर रिश्तों का, पर कैंची प्रेम की डोर पर अक्सर चलाता हूँ। देता हूँ जब भी ऐसा परिचय जमाने को, ना जाने क्यों सिरे से नकार दिया जाता हूँ। दोस्तों, अब मैं अपनी अगली कविता पढ़ूँगा। वैलेंटाइन डे, यह मेरी 40वीं कविता है। चल रहा था प्यार का त्यौहार, छाई हुई थी वैलेंटाइन डे की बहार। हर कोई था इश्क में सारोबार, थिरक रहे थे प्रेमी युगल कर रहे थे इजहार। छा रहा था माहौल में मदहोशी का बुखार, थी वह सर्द शाम ठिठुरन का था हल्का खुमार। हुई यूँ नजरें इनायत किया मुझे शर्मसार। जूझ रही थी एक दीन काया उस सर्द शाम में, थी चादर तार तार। बचाव का ना दिख रहा था कोई उसे आसार, देखकर हालात उसके आया यही विचार। प्रेम दिवस से ज़रूरी रोटी दिवस और कपड़ा दिवस का मनाए जन्म त्यौहार। दोस्तों, इस प्रकार ये मेरी 40 कविताएं पूरी हुई। विश्वास है आपको यह कविताएं पसंद आई होंगी। यह पूरी कविताएं मैंने अपनी साइकिल चलाते हुए कंप्लीट पूरी की है।